एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट मुकेश वर्मा। यूट्यूब चैनल वायरल टीचर में मैं आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 6 वैद्युत परिपथ तथा किरचॉफ के नियम के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 40 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, पर आप केवल उन्हीं क्वेश्चंस का सलूशन देखिएगा जिसमें आपको डाउट रहेगा। उसके लिए मैं सारे क्वेश्चन का टाइमिंग डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप उसी पर्टिकुलर टाइम पर क्लिक करके वही पर्टिकुलर क्वेश्चन देख लीजिएगा जिसमें आपको डाउट रहेगा। तो चलिए एक एक करके सारे प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है, निम्न चित्र में परिपथ का तुल्य प्रतिरोध तथा बिंदुओं ए व बी के बीच प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। बिंदु ए यहां पर है और बिंदु बी यहां पर है। इनके बीच तुल्य प्रतिरोध तथा ए से बी की ओर प्रवाहित होने वाली धारा का गणना करना है। तो इधर देखो, आपसे बिंदुओं ए तथा बी के बीच प्रवाहित होने वाली धारा की गणना करनी है। इसका अर्थ है कि इस पूरे परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा की गणना करनी है। तो सबसे पहले आप देखिए, ये वाला प्रतिरोध और इस भुजा में लगे इन दोनों प्रतिरोधों का अनुपात 1:2 होगा। उसी तरीके से इस प्रतिरोध का और इस भुजा में लगे इन दोनों प्रतिरोधों का अनुपात भी 1:2 आएगा। ये दोनों अनुपात बराबर हैं, इसलिए दिया गया परिपथ एक व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह कार्य करेगा। अर्थात इस 5 ओम के प्रतिरोध में कोई भी धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो यदि आपको ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है तो देखिए, ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होंगे। ये 1 और 2 मिलकर 3 ओम हो जाएगा। उसी तरीके से ये 4 के चारों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होंगे। ये चारों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होंगे। 1, 2, 3, 5, 1, 6। तो ये पूरा मिलके हो जाएगा 6। यहां से आप लिख सकते हो, ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध 1/r बराबर हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6, क्योंकि ये दोनों लाइनें एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़ी हैं। यहां एलसीएम ले लीजिए, 6 एलसीएम हो जाएगा। 3 दूनी 6 प्लस 6 1 6, तो ये बराबर हो गया 3/6। तो यहां से R बराबर मिल गया 2 ओम। कहने का मतलब A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 2 ओम। ठीक है ना। अब विद्युत धारा ज्ञात करनी है, तो आप कहोगे परिपथ में वैद्युत धारा, परिपथ में वैद्युत धारा I बराबर हो जाएगा E/r प्लस कैपिटल R। E/r प्लस कैपिटल R। E का मान है 2.5 बटे स्मॉल r का मान है 0.5 और कैपिटल R का मान आप देखिए यहां 2 ओम कैलकुलेट किए हो तो ये हो जाएगा 2। तो अंश में 2.5, हर में भी 2.5, दोनों कट के हो जाएगा 1 एम्पियर। यानी परिपथ में बहने वाली धारा का मान हो जाएगा 1 एम्पियर। और यही बात आपसे पूछा गया है कि बिंदुओं ए तथा बी के बीच प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। यहाँ ए बी का मतलब ऐसा नहीं कि इस वाली पंक्ति में पूछ रहे हैं या नीचे वाली पंक्ति में, नहीं, ये पूरी परिपथ की बात हो रही है कि ए से बी के बीच प्रवाहित धारा का मान। तो ये हो जाएगा 1 एम्पियर और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पर डिस्कस करते हैं। 22 में कहा जा रहा है, दिए गए परिपथ की सहायता से सेल के सिरों के बीच वोल्टता ज्ञात कीजिए। जरा आप इस परिपथ को देखो तो ये बटे ये बराबर होगा ये बटे ये। कहने का मतलब यह परिपथ एक व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह कार्य करेगा।
और इस 5 ओम के प्रतिरोध में कोई भी धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो यदि हम यहां से परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें तो देखो ये दोनों श्रेणी क्रम में बनेंगे, 2 1 3 ओम हो जाएगा। उसी तरीके से ये दोनों श्रेणी क्रम में बनेंगे, 2 और 4 ये 6 ओम हो जाएगा। इस 5 ओम के प्रतिरोध का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो इस तरीके से ये वाला 3 ओम और इस पंक्ति वाला 6 ओम ये दोनों समांतर क्रम में होंगे। तो हम लोग लिखेंगे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 1/r बराबर हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 6 एलसीएम हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस 6 1 के 6, ये बराबर हो जाएगा 3/6। यहां से R बराबर आपको मिल जाएगा 2 ओम। अब इसके बाद आप परिपथ में धारा ज्ञात कर लीजिए। परिपथ में धारा I बराबर हो जाएगा E/स्मॉल r प्लस कैपिटल R। E का मान है 2.5 बटे स्मॉल r का मान है 0.5 और कैपिटल R का मान आप 2 कैलकुलेट किए हो तो ये बराबर आ जाएगा 1 एम्पियर। अब देखो आपको ज्ञात क्या करना था, आपको सेल के सिरों के बीच वोल्टता ज्ञात करना यानी B। ये ज्ञात करने के लिए आप सूत्र लगाओगे E = B + IR से। यहां से आपका B बराबर मिल जाएगा E - IR। E का मान है 2.5 माइनस I का मान है 1 एम्पियर गुणे स्मॉल r का मान है 0.5। अब इसी को सॉल्व करोगे तो आपको B बराबर मिल जाएगा 2 वोल्ट और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर ना इतनी बात। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पर डिस्कस करते हैं। इसमें कहा जा रहा है यदि संलग्न परिपथ में बिंदुओं A तथा B पर विभव बराबर हो तो गणना कीजिए। देखो बिंदु A यहां पर है और बिंदु B यहां पर है, इन दोनों का विभव यदि बराबर है तो कहने का मतलब इस 10 ओम के प्रतिरोध में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो इस प्रतिरोध को हम लोग निकाल भी सकते हैं, मतलब कि इसका कोई अर्थ नहीं है। तो यदि 10 ओम के प्रतिरोध में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि CADBC यह एक व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह कार्य करेगा, व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह कार्य करेगा। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं 5/4 बराबर 10/x। इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, यहां से यक्स बराबर हो जाएगा 8 ओम, यानी जो प्रतिरोध यक्स लगा है उसका मान होगा 8 ओम। तो यहां से आपको ये पहला आंसर मिल गया प्रतिरोध यक्स। अब दूसरा कह रहे हैं 5 ओम के प्रतिरोध में धारा, 5 ओम मतलब देखिए इस वाले में यानी लाइन CAD में। फिर आगे कह रहे हैं यक्स ओम के प्रतिरोध में धारा, कहने का मतलब लाइन CBD में। अगला कह रहे हैं बैटरी से ली गई कुल धारा। तो सबसे पहले हम इस पर डिस्कस करते हैं कि बैटरी से कुल कितनी धारा मिल रही है। उसके लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे B = IR। यहां R जो होगा ये रिजल्टेंट R होगा यानी कि तुल्य प्रतिरोध होगा। तो सबसे पहले हम परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए देखिए ये वाला 5 ओम और ये वाला 10 ओम ये दोनों श्रेणी क्रम में होंगे। उसी तरीके से ये 4 ओम और ये x ओम, x का मान कितना आया है 8, ये दोनों श्रेणी क्रम में होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाली लाइन यानी कि CAD तथा CBD ये दोनों समांतर क्रम में होंगे, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध 1/r' बराबर हो जाएगा 1/15 प्लस 1/12। अब ये 15 कहां से आया, ये 5 और 10 श्रेणी क्रम में है इसलिए सीधे सीधे जुड़ जाएंगे तो 1/15 हो गया। ये 4 ओम और ये 8 ओम श्रेणी क्रम में है इसलिए सीधा जुड़ के 1/12 हो गया। अब इसे सॉल्व करिए
तो ये हो जाएगा 60 एलसीएम हो जाएगा, 15 चौका 60 प्लस 12 पंचे 60, तो ये आपका आ जाएगा 9/60। यहां से R डैश बराबर मिल गया 60/9 ओम। तो ये प्रतिरोध तो बिंदु C व D के बीच मिला है। अब हम लिखते हैं परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध देखिए कितना हो जाएगा, यहां C से D तक का जो प्रतिरोध है वो आया है 60/9। अब उसके साथ ये 15 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगा है, तो इसे हम लोग जोड़ लेंगे सीधा सीधा। तो R बराबर हो जाएगा R डैश प्लस 15। R डैश का मान हम लोग कैलकुलेट किए हैं 60/9 प्लस 15, तो ये बराबर हो जाएगा 9 एलसीएम हो जाएगा, 60 प्लस 15 नवैया 135। इन सबको जोड़ लीजिए तो R बराबर आपको मिल जाएगा 195/9 ओम। ये परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हो गया। अब इसके बाद हम लोग परिपथ में धारा ज्ञात करते हैं। परिपथ में धारा, परिपथ में धारा ज्ञात करने के लिए हम लोग सूत्र यूज करेंगे B = IR। यहां B का मान देखिए 5 वोल्ट दिया गया है, बैटरी का विद्युत वाहक बल 5 है। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा कि सर ये 5 जो है ये E है कि B है। तो देखिए यहां सेल का कोई भी आंतरिक प्रतिरोध नहीं दिया गया है, इसका मतलब है कि सेल के अंदर किसी भी तरह का विद्युत का पतन नहीं हो रहा है। तो जो ये E है वही B के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ B की जगह हम 5 ले लेंगे, बराबर I गुणे R का मान कैलकुलेट किए हैं 195/9। 5 से इसको काट दीजिए, 5 तिहाई 15, 5 नवा 45। तो यहां से हमें I बराबर मिल जाएगा 9/39। 9/39 को हम लोग लिख सकते हैं 3/13 एम्पियर, यानी परिपथ से मिलने वाली कुल धारा हो जाएगी 3/13 एम्पियर। तो अब देखिए यहां से सेल से 3/13 एम्पियर इधर निकलेगा, लेकिन जैसे ही C के पास पहुंचेगा, जैसे ही C के पास पहुंचेगा या दो भागों में बट जाएगा, एक CAD की तरफ और दूसरा CBD की तरफ। तो हम मान लेते हैं कि इस वाली भुजा में I1 धारा जा रही है और इस दूसरी वाली भुजा में I2 धारा जा रही है, ठीक है ना। तो अब हमें ये I1 I2 ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बिंदु C व D के बीच विभवांतर पता होना चाहिए। तो अब हम लोग ज्ञात करेंगे बिंदु C तथा D के बीच विभवांतर, बिंदु C तथा D के बीच विभवांतर। C और D के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए हम लोग B बराबर IR यूज करेंगे, B बराबर IR। पर R कौन सा लेंगे, R लेंगे C और D के बीच तुल्य प्रतिरोध, जिसे हम लोग R डैश माने थे, ठीक है। तो B बराबर IR डैश हो जाएगा, ठीक है ना। अब किसी किसी के मन में आ सकता है कि सर यहाँ I लेना है कि I1 लेना है कि I2 लेना है। तो देखो आप किसके बीच ज्ञात कर रहे हो, C और D के बीच। तो C और D के बीच तुल्य प्रतिरोध तो I ही है ना, यही I तो दो भागों में बट रहा है, I1 तथा I2 में, इसलिए हम यहां पर I ही लेंगे। अब देखो अगर हम पंक्ति CAD की बात कर रहे होते तब धारा की जगह I1 लेते, और पंक्ति CBD की बात कर रहे होते तब धारा की जगह I2 लेते। यहां से मेरा B बराबर IR डैश हो जाएगा। I का मान निकला है 3/13 और R डैश का मान है 60/9। इसी को सॉल्व करिए, ये 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 20। ये मुझे B बराबर मिल गया 20/13 वोल्ट। अब देखिए हम इस दूसरे क्वेश्चन पर डिस्कस करें तो कह रहे हैं 5 ओम के प्रतिरोध में धारा, 5 ओम का मतलब पंक्ति CAD में, तो आप लिखोगे
5 ओम के प्रतिरोध में धारा के लिए पंक्ति CAD में मेरा B बराबर हो जाएगा I1 इंटू R1। अब R1 कौन कौन है, ये 5 और 10 का परिणामी को हम R1 कह ले रहे हैं। ठीक है, I1 कौन है, I1 है जो पंक्ति CAD की तरफ जा रहा है। अच्छा B देखो क्या रहेगा, B तो वही रहेगा 20/13 ही जो आप कैलकुलेट किए हो, C और D के बीच ये जो BCD आप कैलकुलेट किए हो वही रहेगा, तो यहां हम BCD लिख देते हैं, वो 20/13 ही रहेगा। क्या कारण है, क्योंकि ये दोनों पंक्तियां समांतर क्रम में जुड़ी हैं, पंक्ति CAD तथा पंक्ति CBD दोनों समांतर क्रम में जुड़ी हैं, इसलिए इनके बीच विभवांतर 20/13 ही रहेगा। तो इसकी जगह हम लिख देते हैं 20/13 बराबर I1 का मान ज्ञात करना है गुणे R1 का मान हमारा है 15। इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो ये 5 चौक 20, 5 तिहाई 15, तो यहां से मेरा I1 बराबर आ गया 4/39। 4/39 धारा है तो इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर, यानी धारा I1 का मान है 4/39 एम्पियर। अब हम तीसरे पर डिस्कस करें, X ओम के प्रतिरोध में धारा। तो X ओम के प्रतिरोध में धारा ज्ञात करने के लिए आप लिखोगे पंक्ति CBD में यहां से मेरा BCD बराबर हो जाएगा I2 इंटू R2। अब R2 कौन सा होगा, इस पंक्ति CBD का तुल्य प्रतिरोध, तो BCD तो वही रहेगा 20/13 ही, 20/13 बराबर I2 रहने दीजिए, R2 ये 4 और 8 का परिणामी होगा, तो ये बन जाएगा 12। इसी को सॉल्व करिए, 4 पंचे 20, 4 तिहाई 12, तो यहां से I2 बराबर मिल जाएगा 5/39 एम्पियर, और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम 5वें क्वेश्चन पर डिस्कस करें। 5वें में कह रहे हैं बैटरी द्वारा ली गई शक्ति, बैटरी द्वारा ली गई शक्ति, तो आप लिखोगे बैटरी द्वारा दी गई शक्ति P बराबर हो जाएगा BI। P इक्वल टू क्या हो जाएगा, BI। तो देखो B कौन सा लोगे, B लोगे बैटरी का जो कि दिया गया है 5 गुणे I आप कैलकुलेट किए हो 3/13। इसी को सॉल्व करिए तो आपका हो जाएगा 15/13 वाट। ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पर डिस्कस करते हैं। 24 में कह रहे हैं निम्न परिपथ में विद्युत धारा I का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये I ज्ञात करना है, I ज्ञात करने के लिए हम लोग यूज करेंगे B इक्वल टू IR। यहाँ R जो है ये तुल्य प्रतिरोध होगा, तो सबसे पहले आप परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लीजिए। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए देखो ये दोनों, ये 30 और 30 ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं, तो इसलिए इनका योगफल हो जाएगा 60। अब इस लाइन में जो ये 60 बना और ये जो 30 बना, ये दोनों समांतर क्रम में हैं, तो हम लोग लिखेंगे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर हो जाएगा 1/30 प्लस 1/60। एलसीएम ले लीजिए, 60 एलसीएम हो गया, ये 30 दूनी 60 प्लस 60 1 60, यानी कि 3/60 हो गया। तो यहां से R बराबर हो जाएगा 20 ओम, यानी परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 20 ओम है। अब धारा I ज्ञात करने के लिए आप सूत्र B बराबर IR यूज करिए। B का मान 2 वोल्ट दिया गया है, I ज्ञात करना है और R का मान आप कैलकुलेट किए 20। यहां से I बराबर हो जाएगा 2/20। 2/20 का मतलब 1/10 और 1/10 को हम लोग 0.1 एम्पियर लिख सकते हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पर डिस्कस करते हैं।
25 में कहा जा रहा है संलग्न चित्र में प्रदर्शित परिपथ में ज्ञात कीजिए बिंदुओं ए तथा सी के बीच तुल्य प्रतिरोध। देखिए ए यहां पर है और सी यहां पर है, इनके बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो यह परिपथ एक व्हीट स्टोन ब्रिज है, क्योंकि 15/30 1/2 आएगा। उसी तरीके 3/6 या भी 1/2 आएगा। कहने का मतलब यह परिपथ एक व्हीट स्टोन ब्रिज है जो संतुलन की अवस्था में है और इस स्थिति में इस 10 ओम के प्रतिरोध में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगा। ठीक है, तो अब मुझे यदि ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है तो देखिए एक पंक्ति बनेगी ए बी सी, जिसमें 15 और 3 ओम के ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 18 ओम। उसी तरीके से 30 और ये 6 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 36 ओम। यहां से हम लिख सकते हैं कि बिंदु ए तथा सी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए तथा सी के बीच तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर हो जाएगा 1/18 प्लस 1/36। यहां से एलसीएम हो जाएगा 36, तो 18 दूनी 36 प्लस 36 1 36। यहां से R बराबर हो गया 36/3। 36/3 ये बराबर आ जाएगा 12 ओम। कहने का मतलब बिंदु ए सी के बीच तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 12 ओम। अब आगे देखिए आपको धारा I1 तथा धारा I2 का मान भी ज्ञात करना है। तो अब हम लोग लिखेंगे धारा I1 के लिए, धारा I1 के लिए पंक्ति ए बी सी में, कौन सी लाइन में देखोगे आप, इस ए बी सी में आप B1 बराबर I1 R1 यूज करिए। B1 का मतलब बिंदु ए और सी के बीच विभवांतर। देखो बिंदु ए और सी के बीच विभवांतर यही 6 वोल्ट ही होगा, तो यहाँ B1 की जगह 6 लिख देते हैं। I1 आपको ज्ञात करना, इसको ऐसे ही रहने दो। R1 का मतलब है पंक्ति ए बी सी का परिणामी प्रतिरोध, तो पंक्ति ए बी सी का परिणामी प्रतिरोध हो जाएगा 18 ओम। तो यहां से I1 बराबर मिल जाएगा 1/3 एम्पियर। तो ये धारा I1 का मान हो गया। अब इसके बाद धारा I2 के लिए आप लिखोगे धारा I2 के लिए पंक्ति ADC में आप यूज करोगे B2 = I2 R2। यहाँ B2 कौन सा होगा, बिंदु ए व सी के बीच परिणामी विभवांतर जो कि है 6, तो ये 6 बराबर हो जाएगा I2 × R2। R2 मतलब पंक्ति ADC का परिणामी प्रतिरोध जो कि है 36 ओम। तो यहाँ से I2 बराबर हो जाएगा 6/36 यानी 1/6 एम्पियर, और यही आपका आंसर बन जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पर डिस्कस करते हैं। 26 में कह रहे हैं संलग्न चित्र में धारा मापी G में कोई विक्षोभ नहीं है। कहने का मतलब यदि इसमें कोई विक्षोभ नहीं है तो यह व्हीट स्टोन ब्रिज की संतुलित अवस्था है। तो कह रहे हैं इस दशा में प्रतिरोध R का मान ज्ञात कीजिए तथा इसमें प्रवाहित धारा का मान परिकलित कीजिए। इसमें का मतलब R में कौन सी धारा प्रवाहित होगी, जो इधर से गुजर रही है, इधर से धारा I1 गुजर रही है। तो कहने का मतलब आपको R का मान ज्ञात करना है और धारा I1 का मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए देखो ये जो संरचना दी गई है यह एक व्हीट स्टोन ब्रिज है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में होता है 15/30, ये हो जाएगा 15/30 बराबर ये R/6। तो R/6, 6 1 6, 6 5 30, तो यहां से R बराबर हो जाएगा 3 ओम।
यानी प्रतिरोध R का मान हो गया 3 ओम। ये पहला आंसर मिल गया। दूसरा कह रहे हैं कि R में प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात करनी है। तो आप कहोगे I1 के लिए, I1 के लिए पंक्ति ए बी सी में आप B1 इक्वल टू I1 R1 यूज कर लीजिए। B1 का मतलब है बिंदु A और C के बीच विभवांतर, A C के बीच विभवांतर 6 वोल्ट है। I1 आपको ज्ञात करना है। R1 का मतलब है पंक्ति A B C का परिणामी प्रतिरोध। तो देखिए पंक्ति A B C का परिणामी कितना होगा, 15 तो ये है और R का मान 3 आया, ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं, तो 15 3 जुड़ के हो जाएगा 18 ओम। तो यहां से मुझे I बराबर मिल जाएगा 6/18 यानी 1/3 एम्पियर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पर डिस्कस करते हैं। 27 में कहा जा रहा है एक ही पदार्थ, यानी दोनों पदार्थ एक ही हैं, एक ही पदार्थ के दो तार जिनकी लंबाइयां 1:2 के अनुपात में हैं। कहने का मतलब L1/L2 बराबर 1/2 तथा व्यास 2:3 के अनुपात में है। व्यास का मतलब त्रिज्या का दुगुना, तो 2R1/2R2 इज इक्वल टू 2/3। यहां से 2 कैंसिल हो गया, तो R1/R2 इज इक्वल टू 2/3। कह रहे हैं एक बैटरी के श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं दोनों तारों के सिरों के बीच विभवांतर का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए संरचना कुछ इस तरह से है, ये एक बैटरी है, ये एक तार है जिसका प्रतिरोध कुछ होगा, और ये दूसरा तार है जिसका प्रतिरोध कुछ होगा। ये दोनों श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। इनकी लंबाइयों का अनुपात 1:2 है तथा त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। तो इनके सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं कि इसके सिरे के बीच विभवांतर B1 है और इसके सिरे के बीच विभवांतर B2 है। पर देखो ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए दोनों में धारा का मान समान होगा। तो पहले आप लिख लो, चूंकि दोनों तार श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः इन दोनों में समान धारा होगी, ठीक है। दोनों में I ही रहेगा। अब आपको B1/B2 ज्ञात करना है, तो आप लिखो B1/B2 बराबर, B1 बराबर आप लिख लो IR1 और B2 की जगह लिख लीजिए IR2, ठीक है। देखो दोनों में I ही रहेगा, क्यों? क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो ये I से I कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से मुझे मिल जाएगा B1/B2 बराबर R1/R2। अब R1 तो दिया नहीं गया है, तो R1 की जगह हम लोग यूज कर लेते हैं रो L1/A1 और R2 की जगह यूज कर लेते हैं रो L2/A2। अब अंश हर में रो कट जाएगा, तो ये B1/B2 बराबर हो जाएगा L1/L2 गुणे A2/A1। पर A भी नहीं दिया गया है, उसके लिए त्रिज्या दिया गया है, तो यहां हम A1 A2 की जगह πr² यूज कर लेते हैं। ये मेरा हो जाएगा L1/L2 गुणे πr2² बटे πr1²। पाई से पाई कट गया, तो ये बराबर मिल गया L1/L2 गुणे R2/R1 का होल स्क्वायर। तो यहां से B1/B2 हो जाएगा। L1/L2 का मान 1/2 दिया गया है, गुणे R2/R1 चाहिए। देखो यहां आपको R1/R2 दिया गया है 2/3, तो जब R2/R1 आप करोगे तो ये हो जाएगा 3/2।
इसका होल स्क्वायर। तो ये बराबर मिल जाएगा 1/2 गुणे 9/4, तो बराबर हो गया 9/8। तो यहां से B1 अनुपाते B2 बराबर हो गया 9:8 और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पर डिस्कस करते हैं। इसमें कह रहे हैं संलग्न परिपथ में 2 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। 2 ओम ये वाला है, इसमें बहने वाली धारा का मान ज्ञात करना है तथा बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। बिंदु ए और बी जो है ये इनके बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो देखो आप 2 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करने के लिए पहले मुझे ये देखना होगा कि इस सेल द्वारा कुल कितनी धारा मिल रही है हमें। पहले हमें पूरे परिपथ की धारा ज्ञात करनी पड़ेगी। परिपथ की धारा ज्ञात करने के लिए हम लोग सूत्र यूज करेंगे B = IR। कहने का मतलब पहले मुझे परिपथ का परिणामी प्रतिरोध चाहिए, है ना। तो परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए देखो ये दोनों 2 ओम और ये 3 ओम ये दोनों समांतर क्रम में हैं और इनके साथ ये 6 ओम श्रेणी क्रम में है। तो यहां से हम लोग लिखेंगे बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध R डैश कह देते हैं। तो ये 1/R डैश बराबर हो जाएगा 1/2 + 1/3। इसे सॉल्व करोगे 6 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा 5। तो R डैश बराबर हो गया 6/5। अब यहां से हम लिख लेते हैं परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा, देखिए ये जो 6/5 आया है इन दोनों को मिला के और ये 6 ये दोनों श्रेणी क्रम में होंगे। तो इसलिए आपका हो जाएगा 6/5 + 6, ये बराबर हो जाएगा 5 एलसीएम हो जाएगा। तो ये 6 + 30 बराबर 36/5 ओम। ये परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकल के आया है। अब आप निकालिए परिपथ में धारा। परिपथ में धारा B = IR से, B = IR से देखो B का मान यहां दिया गया है 6 वोल्ट बराबर I आपको ज्ञात करना है और R का मान हम लोग कैलकुलेट किए हैं 36/5। तो ये 6 से कट जाएगा, 6 गुणे 6 36 हो जाएगा। तो I बराबर हो गया 5/6 एम्पियर। अब देखो यहां से 5/6 एम्पियर चला यानी I, और इधर भी 5/6 एम्पियर रहा, यहां तक 5/6 एम्पियर रहा यानी कि I। अब यहां से ये 2 भागों में बट जाएगा। मान लेते हैं इधर की ओर चला गया I1 और इधर की ओर चला गया I2। तो आपको ज्ञात करना है 2 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा। कहने का मतलब I1 का मान ज्ञात करना है। यह ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको बिंदु ए व बी के बीच विभवांतर ज्ञात करना होगा। तो हम लोग लिखते हैं बिंदु ए तथा बी के बीच विभवांतर, ए तथा बी के बीच विभवांतर BAB बराबर हो जाएगा IR। लेकिन R कौन सा लोगे? इस 2 और 3 का तुल्य प्रतिरोध लेना है जिसे हम लोग R डैश माने थे। तो B बराबर IR डैश हो जाएगा। फिर अब किसी के मन में आएगा कि I कौन सा लेना है, I1 की I2। तो देखो A और B के बीच जो तुल्य धारा है वो I ही तो है, यही I तो 2 भागों में बट रहा है, तो इसलिए हम I लेंगे। यहां ये हो जाएगा I का मान 5/6 गुणे R डैश का मान है 6/5। तो BAB बराबर हो गया 1 वोल्ट। BAB बराबर हो गया 1 वोल्ट। और यह आपसे पूछा भी गया था कि बिंदुओं A व B के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, तो इसका मान हो जाएगा 1 वोल्ट। अब अगला हम देखते हैं कि 2 ओम में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। तो आप कहोगे धारा I1 के लिए,
धारा I1 के लिए यहां से BAB बराबर हो जाएगा I1 इंटू R1। R1 का मतलब यही केवल 2 ओम चाहिए आपको, यही है R1। तो BAB का मान 1 आया है, बराबर I1 ज्ञात करना है, गुणे R1 का मान है 2। यहां से I1 बराबर आ जाएगा 1/2 एम्पियर। इसी को आप लिख सकते हो 0.5 एम्पियर, और यही आपका आंसर बन जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पर डिस्कस करते हैं। इसमें करें निम्न परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए। पहला है प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। प्रत्येक प्रतिरोध का मतलब ये 4.5, 3 और 6 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। और दूसरा ज्ञात करना सेल E2 के सिरों के बीच विभवांतर। तो देखो इसमें ज्ञात करने के लिए हम लोग किरचॉफ का दूसरा नियम लगा लेते हैं। तो आप कहोगे किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से मान लेते हैं इन दोनों सेलों को मिलाकर प्रवाहित होने वाली धारा का मान I है, जिसकी दिशा क्या होगी, ये होगी I की दिशा। ठीक है, ये होगी आपकी I की दिशा। यहां तक I ही रहेगा। इसके बाद ये 2 भागों में बट जाएगा। मान लेते हैं इधर की तरफ I1 चला गया और इधर की तरफ I2 चला गया। ठीक है ना। तो हम जब किरचॉफ का नियम लगाएंगे तो किरचॉफ के नियम से देखो क्या बनेगा, ये I इंटू 4.5, I इंटू 4.5। फिर यहां से I1 I2 बन रहा है, दोनों ज्ञात तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध देख लेते हैं। ये दोनों आपके समांतर क्रम में जुड़े हैं। जब इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करोगे तो वो आएगा 2 ओम। इनका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, 2 ओम। अब इस 2 ओम से I धारा ही तो प्रवाहित होगी, क्योंकि I1 और I2 दोनों मिलकर किसके बराबर हैं, I के। और इनका तुल्य प्रतिरोध 2 ओम आ गया, तो ये हो जाएगा I इंटू 2। फिर प्लस आगे बढ़िए, देखिए इधर भी धारा का मान I ही रहेगा। इधर जो 1 ओम का आंतरिक प्रतिरोध है इसमें भी धारा का मान I रहेगा, तो I गुणे 1 प्लस ये जो 0.5 एम्पियर का आंतरिक प्रतिरोध है इसमें भी धारा का मान I ही रहेगा, तो 0.5 इंटू I। ये हो गया प्रतिरोध तथा धारा का गुणनफल का योगफल। अब बराबर होगा सेल के कुल विद्युत वाहक बल के योग के बराबर। देखिए कुल विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट का ये है, 8 वोल्ट का ए है। धारा की दिशा इधर से इधर की ओर चल रही है, इसलिए इस 8 वोल्ट को प्लस में लिया जाएगा और इस 4 वोल्ट को माइनस में लिया जाएगा, क्योंकि इसमें धारा प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की ओर बह रही है। ये 8 माइनस 4 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करिए। 4.5 प्लस 0.5 ये हो गया 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8, ये हो गया 8 I बराबर 4। तो यहां से I बराबर हो जाएगा 1/2 एम्पियर, या इसी को हम लोग 0.5 एम्पियर लिख सकते हैं। तो यहां से देखिए जो ये 0.5 एम्पियर आया है ये बैटरी से मिलने वाली कुल धारा है, यानी I का मान। ये I यहां से चलेगा, ऐसे चलते चलते 4.5 ओम के प्रतिरोध से बहने वाली धारा का मान I होगा, यानी 0.5 एम्पियर। तो हम लोग लिख लेते हैं 4.5 ओम में धारा बराबर हो जाएगा 0.5 एम्पियर। अब देखो उसके बाद आपको इस 3 ओम के प्रतिरोध में धारा और 6 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करना है। तो धारा का मान ज्ञात करने के लिए आप B बराबर IR यूज करोगे। तो उससे पहले देख लो कि B का मान कितना है। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे 3 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोध के बीच तुल्य विभवांतर, इसे हम B डैश मान लेते हैं। तो B डैश बराबर IR डैश हो जाएगा।
आई आर डैश। अब आई कौन सा लेंगे, क्योंकि दोनों में I1 I2 बह रहा है और इनका कंबाइंड आई है, तो इसलिए धारा का मान तो आई होगा। और आर डैश का मतलब इस 3 और 6 का परिणामी प्रतिरोध, जो कि कैलकुलेट करने पर इनका परिणामी आया था 2। तो यहां से मुझे मिल जाएगा 0.5 गुणे 2 बराबर 1 वोल्ट। कहने का मतलब इन दोनों प्रतिरोधों के सिरों के बीच जो विभवांतर है वो 1 वोल्ट है। अब आप धारा I1 और I2 निकाल लो। धारा I1 के लिए B डैश बराबर हो जाएगा I1 R1। B डैश का मान आप 1 वोल्ट कैलकुलेट किए हो, I1 आपको ज्ञात करना है, R1 मतलब ये 3 ओम का प्रतिरोध, तो यहां हम लोग लिख लेंगे 3, तो I1 बराबर हो जाएगा 1/3 एम्पियर। I1 कौन सा मान है, 3 ओम के प्रतिरोध का मान, तो यहां से हम लोग लिख लेंगे 3 ओम प्रतिरोध में धारा बराबर हो जाएगा 1/3 एम्पियर। अब उसके बाद धारा I2 ज्ञात कर लीजिए। आप लिखोगे धारा I2 के लिए हो जाएगा B डैश बराबर I2 R2। B डैश का मान 1 है, I2 का मान ज्ञात करना है और R2 का मान है 6, तो यहां से मुझे I2 बराबर मिल जाएगा 1/6 एम्पियर। 1/6 एम्पियर किसमें है, 6 ओम प्रतिरोध में धारा, तो यहां से हम लिख लेंगे 6 ओम में धारा बराबर 1/6 एम्पियर, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग पहले क्वेश्चन का आंसर ज्ञात कर चुके, जिसमें कहा था प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब दूसरे पर डिस्कस करते हैं। दूसरे में कह रहा सेल E2 के सिरों के बीच वोल्टता ज्ञात कीजिए। सेल E2 ये वाला है, इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे E2 इक्वल टू B2 प्लस IR2। E2 का मान 8 है बराबर B2 ज्ञात करना है, प्लस I का मान है 0.5 गुणे R2 का मान है 1। यहां से मुझे B2 बराबर मिल जाएगा 8 माइनस 0.5, तो B2 बराबर हो गया 7.5 वोल्ट, और ये आपका आंसर बन जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 डिस्कस करते हैं। 30 में कह रहे हैं संलग्न चित्र में प्रदर्शित प्रतिरोधों के संयोजन का तुल्य प्रतिरोध A व B के बीच तथा 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। देखिए इधर से धारा I बराबर 10 एम्पियर था, है ना, यहां तक आएगा 10 एम्पियर I ही। उसके बाद ये 2 भागों में बट जाएगा। मान लेते हैं इधर की ओर I1 गया और इधर की ओर I2 गया, तो आपसे कहा जा रहा है कि 3 ओम प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात कीजिए। और क्या करना है, A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए देखते हैं कि ये 2 ओम और ये 3 ओम, ये दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं। तो इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम इस बिंदु को C और इस बिंदु को D मान लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे C व D के बीच तुल्य प्रतिरोध, C व D के बीच तुल्य प्रतिरोध, इसे हम R डैश मान लें, तो 1/R डैश बराबर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3। इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5/6, यानी R डैश बराबर हो जाएगा 6/5। अब जरा देखो ये दोनों को अगर हम 1 मान लें 6/5, तो मेरा ये 7 ओम, ये 6/5 ओम और ये 4 ओम तीनों श्रेणी क्रम में बन जाएंगे। तो यहां से हम लोग लिखेंगे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा 7 प्लस R डैश जिसका मान है 6/5 प्लस 4। इन्हीं को सॉल्व करना है, एलसीएम ले लेते हैं, 5 एलसीएम हो जाएगा।
तो ये 5 7 35 प्लस 6 प्लस 5 चौक 20, ये बराबर हो गया 61/5। 61/5 बराबर हो गया 12.2 ओम, यानी कि बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध हो गया 12.2 ओम। अब आपको 3 ओम के प्रतिरोध में धारा ज्ञात करनी है, तो धारा ज्ञात करने के लिए आप सूत्र यूज करोगे B = IR। तो इसके लिए सबसे पहले बिंदु C व D के बीच विभवांतर ज्ञात कर लीजिए। तो आप लिख लीजिए बिंदु C व D के बीच विभवांतर VCD बराबर हो जाएगा IR डैश। I का मान हमारा है 10 एम्पियर और R डैश का मान हम लोग कैलकुलेट किए हैं 6/5, तो यहां से ये हो जाएगा 12 वोल्ट। 12 वोल्ट। अब आप लिख लो धारा I2 के लिए, धारा I2 के लिए आप यूज करोगे BCD = I2R2। R2 का मतलब ये 3 ओम, ठीक है। तो BCD का मान है 12 बराबर I2 ज्ञात करना है और R2 का मान है 3। यहां से I2 बराबर आपको मिल जाएगा 4 एम्पियर। इसे आप लिख लो 3 ओम प्रतिरोध में धारा बराबर हो जाएगा 4 एम्पियर, और यही आपसे पूछा गया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पर डिस्कस करते हैं। इसमें कहा जा रहा है निम्न परिपथ में 4 प्रतिरोधों का संयोजन दिखाया गया है, ज्ञात कीजिए। पहला, बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। यहां देखिए बिंदु ए यहां पर है और बिंदु बी यहां पर है, इनके बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो एक पंक्ति ये बन रही ये वाली, इसमें ये 3 के तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हैं। 4 6 और 2 ये तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 12 ओम। और दूसरी पंक्ति ये इधर से बन रही है जिसमें 9 ओम का प्रतिरोध लगा है। अब जरा देखो ये 12 ओम वाला और ये 9 ओम वाला, ये दोनों समांतर क्रम में हैं। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं बिंदु ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर हो जाएगा 1/12 प्लस 1/9। इसी को सॉल्व करना है, इनका एलसीएम ले लीजिए तो 36 एलसीएम हो गया। 12 तिहाई 36 और 9 चौक 36, तो यहां से R बराबर हो गया 36/7 ओम। अब दूसरा देखिए आपको ज्ञात करना है बिंदु ए व बी के बीच विभवांतर। तो हम लोग बिंदु ए बी के बीच विभवांतर BAB लिखेंगे IR। I का मान देखिए यहां दिया गया है 2 एम्पियर, तो I की जगह 2 एम्पियर हो जाएगा। और R का मान हम लोग 36/7 कैलकुलेट किए हैं, तो ये हो जाएगा 36/7। तो इस तरीके से BAB बराबर हो गया 72/7 वोल्ट। अब तीसरा कह रहे हैं विभिन्न प्रतिरोधों में धाराएं। तो देखिए यहां से 2 ओम का धारा चला, एक इधर चला जाएगा, इसे हम I1 मान लेते हैं, और दूसरा इधर चला जाएगा, इसे हम I2 मान लेते हैं। तो ये 4 ओम 6 ओम तथा 2 ओम तीनों में धारा का मान केवल और केवल I2 ही रहेगा। तो हम लोग सबसे पहले कहते हैं I1 के लिए हम लोग यूज करेंगे BAB बराबर I1 × R1। BAB का मान 72/7 है, बराबर I1 कैलकुलेट करना है। R1 का मान यहां पर 9 है। इधर की तरफ I1 वाली धारा कैलकुलेट कर रहे हो तो प्रतिरोध ये R1 9 बनेगा। इसी को सॉल्व करिए, 9 8 72, तो I1 बराबर हो गया 8/7। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 9 ओम प्रतिरोध में धारा बराबर हो जाएगा 8/7 एम्पियर। ठीक है। अब अगला देखिए, ये I2 कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आप लिखोगे I2 के लिए BAB बराबर हो जाएगा I2 × R2।
BAB का मान है 72/7 बराबर I2 कैलकुलेट करना है इंटू R2। R2 का मतलब ये 4, 6 और 2 का तुल्य प्रतिरोध जो कि आया हुआ है 12। तो यहां हम लोग लिख देंगे 12। अब इसी को सॉल्व करिए, 12 छक 72 हो गया, तो I2 बराबर हो गया 6/7 एम्पियर। यहां से हम लोग लिख सकते हैं अतः 4 ओम, 6 ओम तथा 2 ओम प्रतिरोध में धारा बराबर हो जाएगा 6/7 एम्पियर। क्योंकि ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं इसलिए तीनों में धारा का मान समान होगा और ये हो जाएगा 6/7 एम्पियर। यही आपका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पर डिस्कस करते हैं। इसमें कहा जा रहा है निम्न परिपथ में विद्युत धाराओं I, I1 व I2 की गणना कीजिए और यह चित्र दिया गया है। तो देखिए धारा I ज्ञात करने के लिए हम लोग सूत्र यूज करेंगे B = IR। यहां IR जो है ये तुल्य होगा, तुल्य प्रतिरोध चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए इसे हम बिंदु A और B मान लेते हैं। इनके बीच लगे ये दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं। तो इनका तुल्य प्रतिरोध देखिए क्या हो जाएगा। उसके लिए हम लोग लिखेंगे बिंदु A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध, इसे R डैश हम लोग मान लें। तो 1/R डैश बराबर हो जाएगा 1/2 + 1/6। एलसीएम लीजिए, 6 एलसीएम हो गया, 2 तिहाई 6 + 6 1 के 6। तो ये हो गया 4/6। 4/6 को हम 2/3 लिख देते हैं। यहां से R डैश बराबर हो जाएगा 3/2 मतलब कि 1.5 ओम। ठीक। अब पूरे परिपथ की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, यहां से R बराबर हो जाएगा, देखो ये दोनों जो है समांतर क्रम में जुड़े थे, इनका तुल्य प्रतिरोध आया है 1.5 और ये 1.5 के साथ ये 1 ओम श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो इसलिए ये हो जाएगा 1.5 + 1 बराबर हो जाएगा 2.5 ओम। ये परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है। अब यहां से आप लिख लीजिए धारा I के लिए, धारा I के लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे B = IR। B का मान देखिए दिया गया 5 वोल्ट बराबर I ज्ञात करना है और R कैलकुलेट किए हैं 2.5। यहां से I बराबर मिल गया 2 एम्पियर। कहने का मतलब ये I बराबर 2 एम्पियर। यहां से 2 एम्पियर की धारा चलेगी और यहां आने के बाद 2 भागों में बढ़ जाएगी I1 और I2। अब I1 और I2 ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें बिंदु A व B के बीच विभवांतर चाहिए होगा। तो हम लोग लिखेंगे बिंदु A व B के बीच विभवांतर BAB बराबर हो जाएगा IR। लेकिन R कौन सा लेना है, AB का जो तुल्य प्रतिरोध आया है जिसे हम लोग R डैश कहे हैं, R की जगह वो लिया जाएगा। तो BAB बराबर हो जाएगा IR डैश। I का मान 2 है और R डैश का मान 1.3। तो यहां से BAB बराबर मिल गया 3 वोल्ट। 3 वोल्ट। अब धारा I1 और I2 ज्ञात करना है तो हम लोग लिखेंगे धारा I1 के लिए, धारा I1 के लिए फार्मूला हो जाएगा BAB बराबर I1 R1। R1 मतलब कि ये 2 ओम, ये आपका बराबर हो जाएगा BAB बराबर 3। I1 आपको ज्ञात करना है, R1 का मान है 2। यहां से I1 बराबर हो जाएगा 1.5 एम्पियर। ठीक है। अब I2 ज्ञात करना है। I2 ज्ञात करने के लिए आप यह फार्मूला भी यूज कर सकते हो, I1 + I2 बराबर I। ठीक है। I1 का मान 1.5 है, I2 आपको ज्ञात करना है और I का मान 2 है।
तो यहां से I2 बराबर हो जाएगा 0.5 एम्पियर। तो चाहो तो आप इस तरीके से ज्ञात कर लो, नहीं तो सीधा सीधा I2 ज्ञात करने के लिए आप फार्मूला यूज करो, BAB बराबर I2 इंटू R2। BAB का मान 3 है, I2 आपको ज्ञात करना है, R2 मतलब ये वाला प्रतिरोध यानी कि 6 ओम। यहां से I2 बराबर मिल जाएगा 3/6 मतलब 1/2 बराबर हो जाएगा 0.5 एम्पियर। और यही आपके आंसर हो जाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 पर डिस्कस करते हैं। इसमें कह रहे हैं निम्नांकित चित्र में प्रदर्शित विद्युत परिपथ में अमीटर का पाठ्यांक क्या होगा। पहला, यदि कुंजी के खुली हो। दूसरा, तथा कुंजी के बंद हो। अमीटर का प्रतिरोध नगण्य है। यहां जो ये अमीटर लगा है इसका प्रतिरोध 0 है यानी 0 है। ठीक, तो पहली स्थिति पर हम लोग बात करते हैं जब के खुला हो। जब के खुला हो, जब के खुला होगा तो देखिए इधर से धारा I आएगा, इधर से I आ रहा है, इसमें कोई धारा नहीं जाएगी, तो ये 8 ओम का प्रतिरोध निरर्थक होगा, इसमें कोई धारा नहीं जाएगी। तो इस समय R बराबर यानी परिपथ का तुल्य प्रतिरोध देखिए कितना हो जाएगा, ये 4 ओम और ये 2 ओम, ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 6 ओम। ठीक, अब आपको अमीटर का पाठ्यांक बताना है। अमीटर का पाठ्यांक मतलब धारा I का मान ज्ञात करना है। तो आप कहोगे B बराबर IR से, B का मान देखिए दिया गया 9 वोल्ट बराबर I आपको ज्ञात करना है और R का मान है 6। यहां से आपको I बराबर मिल जाएगा 9/6। 9/6 मतलब हो गया 1.5 एम्पियर। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग दूसरी स्थिति पर बात करते हैं जब के बंद हो। तो जब के बंद होगा तो देखो क्या स्थिति होगी। तो इस बार इस परिपथ में यानी कि 8 ओम के प्रतिरोध में भी धारा का प्रवाह होगा। तो हमें पहले परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना होगा। उसके लिए मैं मान लेता हूं ये बिंदु A है और यह बिंदु B है। तो हम लिखेंगे बिंदु AB के बीच तुल्य प्रतिरोध। बिंदु AB के बीच तुल्य प्रतिरोध। बिंदु AB के बीच तुल्य प्रतिरोध R डैश मान लें तो 1/R डैश बराबर हो जाएगा 1/8 प्लस 1/4, क्योंकि ये 8 और 4 दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो ये बराबर हो जाएगा 8, एलसीएम हो जाएगा 8 1 के 8 प्लस 4 दूनी 8। यहां से R डैश बराबर मुझे मिल गया 8/3। अब ये 8/3 के साथ जो ये 2 ओम का प्रतिरोध है ये तो श्रेणी क्रम में जुड़ा है, इसलिए हम लोग लिखेंगे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा R डैश प्लस 2। R डैश का मान है 8/3 प्लस 2। इसी को सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 14/3 ओम। ये परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हो गया। अब देखो हमें अमीटर का पाठ्यांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि परिपथ में कुल कितनी धारा बह रही है। इधर से धारा I आएगा, यहां पहुंचते ही ये 2 भागों में बढ़ जाएगा। एक इधर की ओर चला जाएगा I1 और एक इधर की ओर चला जाएगा I2। ठीक है ना। अब अमीटर का जो पाठ्यांक होगा वो I1 के कारण होगा। देखो I2 इधर से जाएगा, ऐसे होके इधर से रिटर्न हो जाएगा, यानी I2 के कारण अमीटर के पाठ्यांक पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल I1 के कारण अमीटर का पाठ्यांक पर प्रभाव पड़ेगा। तो मुझे I1 का मान ज्ञात करना है। I1 का मान ज्ञात करने के लिए पहले मुझे I का मान ज्ञात करना होगा। तो हम लोग लिखेंगे परिपथ में धारा, परिपथ में धारा B इक्वल टू IR से। B का मान देखिए यहां 9 दिया गया है, I आपको ज्ञात करना है
इंटू आर का मान है 14/3। यहां से आई बराबर हो जाएगा 27/14 एम्पियर। 27/14 एम्पियर। अब देखो ये I1 27/14 एम्पियर आया, उसका कुछ हिस्सा इधर की ओर चला जाएगा 4 ओम के प्रतिरोध में, और कुछ हिस्सा इधर की ओर 8 ओम प्रतिरोध में चला जाएगा। तो 4 ओम प्रतिरोध की ओर कितना धारा गया या ज्ञात करने के लिए हम लोग फिर से B बराबर IR यूज करेंगे। लेकिन मुझे B कौन सा चाहिए? B मुझे चाहिए A और B के बीच का। इसलिए हम लोग लिखेंगे बिंदु A B के बीच विभवांतर। ये B A B बराबर हो जाएगा IR। लेकिन R कौन सा? R A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध, जिसे हम लोग R डैश कहे हैं। तो ये बराबर हो जाएगा, I का मान है 27/14 गुणे R डैश का मान हम लोग कैलकुलेट किए हैं 8/3। इसी को सॉल्व करिए, 3 1 के 3, 3 9 27। इसको 2 से काटिए, 2 चौक 8 और 2 7 14। यहां से BAB बराबर हो जाएगा 36/7 वोल्ट। ठीक है ना। अब देखो आपको धारा I1 ज्ञात करना है। धारा I1 के लिए, धारा I1 के लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे BAB इक्वल टू I1 R1। यहां I1 तो ये हो जाएगा, R1 का मतलब ये केवल 4 ओम। तो BAB का मान है 36/7 बराबर I1 गुणे R1 का मान है 4। यहां से I1 बराबर हो जाएगा 9/7 एम्पियर। यानी अमीटर का पाठ्यांक हो जाएगा 9/7 एम्पियर, और यही आपका आंसर बन जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पर डिस्कस करते हैं। इसमें कह रहे हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध शून्य मानकर, यानी यहाँ स्मॉल r बराबर 0 है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध शून्य मानकर संलग्न परिपथ में गणना कीजिए। पहला, 5 ओम प्रतिरोध में विद्युत धारा। दूसरा, बिंदुओं A व C के बीच विभवांतर। तीसरा, यदि बिंदु B पर परिपथ तोड़ दिया जाए तो AD में प्रवाहित धारा। सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं। 5 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, यह है 5 ओम। इसमें प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है, तो इसमें वही धारा प्रवाहित होगी जो पूरे परिपथ में प्रवाहित होगी। और यह धारा ज्ञात करने के लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे B इक्वल टू IR। यहाँ R हमें तुल्य प्रतिरोध चाहिए, तो सबसे पहले हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे बिंदु A C के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो यदि हम A और C के बीच तुल्य प्रतिरोध R डैश मान लें, तो देखो ये 45 और 15 ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो इनका मान हो जाएगा 60। इसी तरीके से ये 9 और 3 ये दोनों श्रेणी क्रम में है, इनका परिणामी हो जाएगा 12। और ये ऊपर वाला 60 नीचे वाला 12 ये दोनों समांतर क्रम में होंगे, तो इसलिए 1/R डैश बराबर हो जाएगा 1/60 प्लस 1/12। एलसीएम लीजिए, 60 एलसीएम हो जाएगा, तो ये 60 1 के 60 प्लस 12 पंचे 60, तो ये ऊपर हो गया 6 नीचे हो गया 60, तो R डैश बराबर मिल गया 10 ओम। अब यहां से हम लिखेंगे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तो ये हो जाएगा R बराबर, देखिए ये 5 ओम और ये जो R डैश निकाले हो ये दोनों श्रेणी क्रम में होंगे, तो ये 5 प्लस R डैश, तो ये हो जाएगा 5 प्लस R डैश का मान है 10, ये बराबर हो जाएगा 15 ओम। ठीक है ना। अब यहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे परिपथ में धारा। परिपथ में धारा, परिपथ में धारा के लिए ये हो जाएगा B बराबर IR। B का मान देखिए दिया गया है 3 बराबर I कैलकुलेट करना है इंटू R का मान हो गया 15, तो यहां से आपको I बराबर मिल जाएगा
1/5 एम्पियर, चाहे आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 0.2 एम्पियर। अब पहला क्वेश्चन देखिए, आपसे यही तो पूछा गया है कि 5 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, भाई जो परिपथ की धारा होगी वही 5 ओम प्रतिरोध में भी धारा होगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं अतः 5 ओम प्रतिरोध में धारा बराबर हो जाएगा I, जिसका मान है 0.2 एम्पियर। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा क्या पूछ रहे हैं, बिंदुओं ए व सी के बीच विभवांतर। ए यहां पे है, सी यहां पे है, तो हम लोग लिखेंगे बिंदु AC के बीच विभवांतर, AC के बीच विभवांतर BAC बराबर हो जाएगा IR, BAC बराबर IR। लेकिन R कौन सा लेंगे हम लोग, A और C के बीच का तुल्य प्रतिरोध, जिसे हम R डैश माने हैं, तो इसे हम BAC बराबर IR डैश लिख देंगे। I का मान है 0.2 गुणे R डैश का मान है 10, तो ये बराबर हो जाएगा 2 वोल्ट, यानी बिंदु AC के बीच विभवांतर हो जाएगा 2 वोल्ट, और ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग तीसरे पर डिस्कस करते हैं। इसमें कह रहे हैं कि यदि बिंदु D पर परिपथ तोड़ दिया जाए तो AD में प्रवाहित विद्युत धारा, देखो जब बिंदु B पर इसे तोड़ दोगे तो इस वाली लाइन में कोई भी धारा का प्रवाह नहीं होगा, तो चाहे ये प्रतिरोध लगाया जाए या ना लगाया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तब इसमें केवल 3 प्रतिरोध लगेंगे, ये 5 ओम, ये 9 ओम और ये 3 ओम, और ये तीनों देखिए श्रेणी क्रम में होंगे, ठीक है ना। तो आप कहोगे जब बिंदु B पर परिपथ तोड़ दिया जाता है तब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा 5 ओम प्लस 9 ओम प्लस 3 ओम, क्योंकि ये 3 के तीनों श्रेणी क्रम में होंगे, तो ये 9 3 12 5 17 ओम हो जाएगा। अब आपको ज्ञात करना है AD में विद्युत धारा, AD मतलब यहां से लेके यहां तक इधर वाले में विद्युत धारा का मान। तो चूंकि तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हैं, इसलिए तीनों प्रतिरोध में धारा का मान समान होगा। तो अब हम लोग लिखेंगे परिपथ में धारा V बराबर हो जाएगा IR, B का मान है 3 बराबर I कैलकुलेट करना है इंटू R का मान है 17, तो यहां से I बराबर हो जाएगा 3/17 एम्पियर। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः AD में धारा बराबर 3/17 एम्पियर। अब 3 में आप 17 का भाग करिए तो ये मिल जाएगा 0.176 एम्पियर, और यही आपका आंसर बन जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 पर डिस्कस करते हैं। इसमें कहा जा रहा है एक वोल्ट मीटर जिसका प्रतिरोध 1000 ओम है 20 वोल्ट तक माप सकता है। क्या किया जाए कि इससे 200 वोल्ट तक मापा जा सके। देखिए ये मान लीजिए एक वोल्ट मीटर है जिसका प्रतिरोध 1000 ओम है, ये वोल्ट मीटर है जिसका प्रतिरोध 1000 ओम है, 20 वोल्ट तक माप सकता है। कह रहे हैं कि क्या किया जाए कि यह 200 वोल्ट तक मापे। तो आप जानते हो कि अगर वोल्टेज B बढ़ाना है तो B बराबर होता है IR। यदि B बढ़ाना है तो इसका मतलब या तो I का मान बढ़ाना होगा या तो R का मान बढ़ाना होगा। अब किसी बैटरी के लिए I तो वही रहेगा, तो I आप बढ़ाओगे नहीं, इसलिए R बढ़ाना पड़ेगा। R बढ़ाने के लिए आपको प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे कि माना R प्रतिरोध को वोल्ट मीटर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। पर उससे पहले देख लो कि इस बैटरी से आपको कितनी धारा मिल रही है। यानी प्रारंभ में
प्रारंभ में देखिए R बराबर है 1000 ओम, B बराबर है 20 वोल्ट। तो यहां से हम लोग B बराबर IR यूज करेंगे। तो B का मान है 20 बराबर I इंटू R का मान है 1000। 10 कट गया तो I बराबर हो गया 2/100 एम्पियर। अब इसके बाद आप मान लीजिए कि माना वोल्ट मीटर द्वारा 200 वोल्ट मापने के लिए 1000 ओम के साथ R ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तब B बराबर IR से, देखो इस बार B आपको 200 चाहिए, बराबर I का मान है 2/100 इंटू R देखो पहले 1000 था, अब उसके साथ आप R श्रेणी क्रम में लगा दिए हो, तो ये हो जाएगा 1000 प्लस R। अब इसी को सॉल्व करिए, ये 2 से इसको काटोगे, 2 1 के 2, ये बन जाएगा 100 का इधर गुणा करोगे तो ये 10,000 बराबर 1000 प्लस R। तो यहां से R बराबर हो जाएगा 9000 ओम। कहने का मतलब है कि यदि आप इस वोल्ट मीटर से 200 वोल्ट मापना चाहते हो तो इस वोल्ट मीटर के साथ 9000 ओम का एक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगाना पड़ेगा, और यही आपका आंसर बन जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 पर डिस्कस करते हैं। 36 में कहा जा रहा है एक जलता हुआ लैंप अधिक से अधिक 150 वोल्ट पर कार्य कर सकता है। इसका प्रतिरोध 200 ओम है। इसे आप 210 वोल्ट मेंस पर किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। देखिए जो ये लैंप बना हुआ है ये 150 वोल्ट पर कार्य करने के लिए बना हुआ है और इस लैंप का प्रतिरोध 200 ओम है। यदि आप इस लैंप को 210 वोल्ट पर जलाओगे तो यह लैंप फ्यूज हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आप लैंप के साथ कुछ प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए, ठीक है, तो लैंप फ्यूज नहीं होगा। पर आप सबसे पहले देखो क्या क्या दिया गया है। बी मैक्स दिया गया है 150 वोल्ट, यानी जो बल्ब है या जो लैंप है वो 150 वोल्ट पर कार्य करने के लिए बना है, मतलब उस पे 150 वोल्ट लिखा हुआ है। आर जो है ये 200 ओम है। तो कहने का मतलब यह बल्ब कितनी धारा पर कार्य करेगा, उसके लिए हम लोग लिखेंगे बी मैक्स बराबर आई आर से। बी मैक्स का मान है 150 बराबर आई ज्ञात करना है, आर का मान है 200। तो यहां से आई बराबर मुझे मिल गया 3/4 बराबर हो जाएगा 0.75 एम्पियर। कहने का मतलब यह बल्ब 0.75 एम्पियर पर कार्य करने के लिए बनाया गया है। अब यदि आप इस बल्ब को यानी लैंप को 210 वोल्ट के साथ कार्य करना चाहते हो तो इस लैंप के साथ कुछ प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं, माना लैंप को 210 वोल्ट पर जलाने के लिए 200 ओम के साथ x ओम श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तब देखो ये क्या हो जाएगा, वही B बराबर आई आर से, तब B बराबर आई आर से इस बार B का मान है 210 बराबर I का मान वही रहेगा 3/4 और R का मान देखिए कितना हो जाएगा, 200 पहले था और इस बार उसके साथ यक्ष श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हो तो ये 200 प्लस यक्ष हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करिए, 3 1 के 3, 3 सते 21 यानी ये 70 हो जाएगा। अब इसे इधर लाओगे तो 7 चौका 28, 280 बराबर 200 प्लस यक्ष। यहां से यक्ष बराबर हो गया 80 ओम। कहने का मतलब है
कि आपको बल्ब के साथ 80 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगाना पड़ेगा और यही आपका आंसर बन जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 पर डिस्कस करते हैं। इसमें कहा जा रहा है एक बिजली का खंभा 115 वोल्ट पर चलाने पर 3.5 एम्पियर धारा लेता है। यदि इसे दूसरे शहर में जहां बिजली 125 वोल्ट मिलती है चलाने के लिए श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध डालना होगा। तो हम मान लेते हैं कि R प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगाना होगा। आगे कह रहे हैं जिससे वह उतनी ही धारा ले, यानी धारा का मान समान रहे। तो पहले देख लो, जब B बराबर 115 तब I बराबर 3.5। यहां से हम लोग B बराबर IR यूज करेंगे। B बराबर IR से ये 115 बराबर हो जाएगा 3.5 इंटू R। इसे हम लोग लिख देते हैं 115 बराबर 35/10 गुणे R। इसे सॉल्व करोगे 5 दूनी 10, 5 7 35। तो यहां से R बराबर हो जाएगा 230/7 ओम। कहने का मतलब जो ये खंभा था, जो यहाँ तार वगैरह लगा होगा, उसका प्रतिरोध है 230/7 ओम। अब कह रहे हैं यदि इसे किसी दूसरे शहर में जहां बिजली 125 वोल्ट मिलता है चलाने के लिए श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध डालना होगा। तो आप ये प्रतिरोध कुछ मान लीजिए। चलिए हम मान लेते हैं कि माना श्रेणी क्रम में यक्ष प्रतिरोध डालना होगा। तो इसे हम लोग लिखेंगे जब B बराबर 125, धारा उतना ही लेता है तो यहां I बराबर वही रहेगा 3.5 और R बराबर इस बार कितना हो गया, जितना पहले था उसके साथ यक्ष श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो पहले था 230/7 यक्ष श्रेणी क्रम में जोड़ दिए तो ये हो जाएगा प्लस यक्ष, और यही यक्ष का मान निकालना है। तो आप लिखोगे B बराबर IR से। इस बार B का मान है 125 बराबर R का मान है 3.5। इसे हम लोग लिख देंगे 35/10 इंटू R की जगह लिख देंगे 230/7 प्लस यक्स। इसी को सॉल्व करिए, 5 दूनी 10, 5 7 35, 2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 250/7 बराबर 230/7 प्लस यक्स। 230/7 को लेफ्ट साइड ले आओ तो यक्स बराबर हो जाएगा 20/7। इसी को भाग कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा 2.86 ओम। 2.86 ओम। कहने का मतलब इस खंभे के साथ 2.86 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगाना पड़ेगा और यही आपका आंसर बन गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पर डिस्कस करते हैं। 38 में कहा जा रहा है एक विद्युत हीटर का प्रतिरोध 150 ओम है, यानी R बराबर 150 ओम। कह रहे हैं यह अधिक से अधिक 1.1 एम्पियर धारा ले सकता है, यानी I मैक्स बराबर है 1.1 एम्पियर। फिर आगे करें यदि इसको 220 वोल्ट के मेंस पर काम में लाना हो तो परिपथ में कम से कम कितने प्रतिरोध की आवश्यकता होगी। यहां B बराबर दिया गया है 220 वोल्ट। कह रहे हैं कि बताइए परिपथ में कितने प्रतिरोध की आवश्यकता होगी। तो आप मान लीजिए, माना हीटर को 220 वोल्ट पर कार्य करने के लिए 150 ओम प्रतिरोध के साथ यक्स ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी में जोड़ा जाता है, तब जोड़ा जाता है तब B बराबर IR से। देखो यहां B का मान कितना है 220 बराबर I का मान कितना है 1.1 इंटू R का मान है 150 था
और उसके साथ आप यक्स श्रेणी क्रम में जोड़े हो तो 150 प्लस यक्स हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करना है तो 220 बराबर हो जाएगा 1.1 को हम 11/10 लिख देते हैं इंटू 150 प्लस यक्स। 11 से इसे सॉल्व करिए, 11 दूनी 22, ये 10 इधर आएगा तो 20 गुणे 10 200 बराबर 150 प्लस यक्स। तो यहां से मुझे यक्स बराबर मिल जाएगा 50 ओम। कहने का मतलब परिपथ में 50 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। इसमें कह रहे हैं दो बल्ब जिनके प्रतिरोध 20 ओम तथा 60 ओम हैं समांतर क्रम में लगे हैं, 90 वोल्ट पर जलाए जाते हैं। ज्ञात कीजिए तुल्य प्रतिरोध तथा बल्बों में अलग अलग धाराएं। तो जरा देखिए क्या हो रहा है। यह एक बैटरी है जिसका विद्युत वाहक बल यानी विभवांतर है ये 90 वोल्ट। इसके साथ दो बल्ब लगे हैं समांतर क्रम में। एक बल्ब का प्रतिरोध है 20 ओम और दूसरे बल्ब का प्रतिरोध है 60 ओम। तो ये देखिए इस तरह से कुछ फिगर है, ये दोनों बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हैं। इसका प्रतिरोध है 20 ओम और इसका प्रतिरोध है 60 ओम। तो आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि इन दोनों बल्बों का तुल्य प्रतिरोध है R। तो यहां से मुझे 1/R बराबर मिल जाएगा 1/60 प्लस 1/20। इन दोनों का एलसीएम लीजिए तो 60 एलसीएम हो जाएगा। 60 1 के 60 प्लस 20 तिहाई 60। तो ये हो गया 4/60। यहां से R बराबर हो गया 15 ओम। यानी परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 15 ओम हो जाएगा, जो कि पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब दूसरा पूछ रहे हैं दोनों बल्बों में अलग अलग धाराएं। मान लीजिए इधर से I धारा गया और यहां पहुंचने के बाद यह दो भागों में बढ़ जाएगा। मान लेते हैं इधर की ओर I1 चला गया और इधर की ओर I2 चला गया। तो ये I1 और I2 ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे 20 ओम के बल्ब के लिए, 20 ओम के बल्ब के लिए B बराबर हो जाएगा IR। तो इसे हम B1 बराबर I1 R1 लिख लेते हैं। अब देखो ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए दोनों पर विभवांतर का मान यही 90 वोल्ट होगा। तो B1 की जगह 90, I1 आपको ज्ञात करना है और R1 का मान है 20 ओम। तो ये हो जाएगा 20 ओम। 0 0 कट गया तो I1 बराबर हो जाएगा 9/2 यानी 4.5 एम्पियर। अब आप दूसरा लिख लीजिए 60 ओम के बल्ब के लिए। यहां से आप लिखोगे B2 बराबर I2R2। B का मान तो वही रहेगा 90 क्योंकि दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं। I2 ज्ञात करना है इंटू R2 का मान है 60। तो ये हो गया 60। 0 से 0 कैंसिल हो गया तो I2 बराबर हो गया 9/6 बराबर हो जाएगा 1.5 एम्पियर और ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पर डिस्कस करते हैं। इसमें कह रहे हैं संलग्न परिपथ में अमीटर का पाठ्यांक 2 एम्पियर है। कहने का मतलब I बराबर है 2। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 120 वोल्ट है। कहने का मतलब B बराबर है 120। R का मान 75 ओम है। जो ये R लगा है ये इसका मान है 75 ओम। कह रहे हैं वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये जो वोल्ट मीटर लगा है हम मान लेते हैं कि इसका प्रतिरोध R है और यही आपको R ज्ञात करना है। यहाँ अमीटर का प्रतिरोध कुछ भी नहीं दिया गया है तो हम लोग मान लेंगे कि अमीटर का प्रतिरोध 0 है। अब आप देखो ये 75 ओम तथा R ओम ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो हम लोग लिखेंगे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 1/R डैश मान लेते हैं। ये बराबर हो जाएगा 1/75 प्लस 1/R। एलसीएम हम लोग लेंगे तो 75R एलसीएम हो जाएगा। यहां बन जाएगा R प्लस 75।
तो यहां से आर डैश बराबर मिल जाएगा 75R बटे R प्लस 75। ठीक है, अब इसी R का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम लोग लिखेंगे B बराबर आई आर से। R कौन सा लेना है? परिणामी R, जिसे हम लोग R डैश माने हैं। तो B इक्वल टू आई आर डैश से B का मान है 120 बराबर I का मान है 2, R डैश का मान है 75R बटे R प्लस 75। इसी को सॉल्व करिए, 2 से इसे काटोगे ये हो जाएगा 60। ठीक, अब ये 15 से काट लो, 15 चौका 60, 15 पचे 75। ये आएगा इधर गुणा हो जाएगा, तो 4 का R में गुणा होगा तो 4R प्लस 4 का 75 में गुणा होगा तो 300 बराबर 5R। इस 4R को राइट साइड ले चलो तो R बराबर मिल जाएगा 300 ओम, जो कि ये वोल्ट मीटर का प्रतिरोध है और यही आपको ज्ञात करना था। तो अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बराबर, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बराबर हो जाएगा 300 ओम, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 40 तक के प्रश्नों को एक एक करके सॉल्व कर चुके हैं। अब आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 60 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।